ऑथर बो सैंचेज एक दिन अपने घर पे बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि मैं कैसे सोसाइटी में चेंज लाऊं जिससे कि लोगों की जिंदगी बदल सकूं। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपनी घर की हेल्पर्स को एजुकेट करूं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। हेल्पर्स यानी घर के काम करने वाले। ऑथर का मेन गोल यही था कि अपने हेल्पर्स को इतना ट्रेन कर दूं जिससे कि जब वो रिटायर हो तो उनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स हो बैंक अकाउंट में और वो अपनी बाकी की जिंदगी बड़े आराम से बिता सके और पैसों की कभी कोई स्ट्रेस हो ना उन्हें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनके हेल्पर्स को इंग्लिश नहीं आती थी। तो ऑथर ने सोचा कि अगर मैं इन्हें स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग सिखा सकता हूं तो मैं किसी को भी सिखा सकता हूं। क्योंकि सबसे पहली बात, वो हेल्पर्स जनरली दूसरे कंट्री से थे, वो एजुकेटेड नहीं थे और ना ही उनके परिवार में किसी ने भी स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किया था। तो आज मैं जिस बुक की समरी आपके साथ देने जा रहा हूं वो आपकी लाइफ बदल सकती है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप वो सारी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी सीख जाएंगे जिससे कि आप अपने पैसे बड़े आराम से ग्रो कर पाएंगे स्टॉक मार्केट से। या फिर जिन्हें ये लगता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना मुश्किल है और शायद स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए वरना सारे पैसे डूब जाते हैं, ये सारे मिथ्स भी आपके दूर हो जाएंगे। जिस बुक की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है माई मेड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट एंड वाई यू शुड टू। हिंदी में समझे तो मेरी काम वाली बाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है और क्यों आपको भी करना चाहिए। इस बुक के ऑथर हैं बो सैंचेज। ये एक फिलीपींस बेस्ड एंटरप्रेन्योर हैं और बेस्ट सेलिंग ऑथर भी हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस बुक से 4 सिंपल रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग सिखाने जा रहा हूं जिससे कि आप भी मिलियनेयर बन सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंट रहें और इस सिंपल रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं आज से ही। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुक पिलो यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हर संडे आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी बुक समरीज। इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है और मेरा गोल इस चैनल से यही है कि मैं 10,000 लोगों की हेल्प करूं उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में। और मेरा सपना यही है कि हमारा प्यारा भारत पूरे विश्व का सबसे सक्सेसफुल देश बने। और आज के इस वीडियो से मैं एक कदम और आगे बढ़ रहा हूं अपने देश के लिए। ऑथर सबसे पहले हमारे साथ ये शेयर करते हैं कि क्यों हमें अपने पैसे बैंक में नहीं रखने चाहिए। मान लेते हैं कि आपने एक्स अमाउंट ऑफ पैसे रखे हैं बैंक में, तो आज से 36 इयर्स बाद वो पैसे 4x हो जाएंगे अगर आप बैंक में उन पैसों को छोड़ देते हो। वही अगर आप एक्स अमाउंट ऑफ पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो 36 इयर्स के बाद वो पैसे 64x हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ आपको नुकसान हो रहा है। लेकिन ऑथर ये कहते हैं कि बैंक्स बुरे नहीं हैं, लेकिन बैंक्स में आपको बस 2 तरीके के पैसे रखने चाहिए। पहला है बिजनेस मनी, दूसरा है इमरजेंसी मनी। बिजनेस मनी का मतलब होता है कि वो पैसे जो आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एक छोटी सी फैक्ट्री है तो आपके पास एक करंट अकाउंट होना चाहिए किसी भी बैंक में जिससे कि आप पेमेंट सेंड कर सके और पेमेंट रिसीव भी कर सके। 2 टाइप के अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं बैंक से। पहला है सेविंग्स अकाउंट और दूसरा है करंट अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है और आपको मिनिमम अमाउंट बैलेंस भी मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन करंट अकाउंट में आपको बहुत ही कम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है और ये बेस्ट सूटेड है बिजनेस के लिए। वही सेविंग्स अकाउंट इंडिविजुअल लोगों के लिए अच्छा है। तो ऑथर ये कहते हैं कि बिजनेस के पैसों को स्टोर करने के लिए बैंक बहुत अच्छा है। और दूसरा ऑप्शन है इमरजेंसी फंड का। ये वो फंड होते हैं जो आप सिर्फ और सिर्फ किसी इमरजेंसी में ही यूज करते हो। जनरली दुनिया के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये कहते हैं कि आपके पास अपने पूरे साल की खर्चे की अमाउंट आपके बैंक में होने ही चाहिए। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप 1 साल तक आराम से सरवाइव कर सकते हैं। बस ये दोनों कैटेगरीज के लिए बैंक बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे ग्रो करने हैं तो आपको बैंक 3 से 4% का इंटरेस्ट रेट देता है अपने सेविंग्स अकाउंट पे पूरे साल में। वही आपको स्टॉक मार्केट में 12 से 15% का रिटर्न मिलता है। ये मैं बिल्कुल लो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तब भी आपको इतना मिल ही जाएगा। ऑथर के कुल 4 एम्प्लॉइज है घर के लिए, 3 मेड और 1 ड्राइवर। तो ऑथर उनके साथ एक इन्वेस्टमेंट प्लान शेयर करते हैं जिससे कि वो अपने पैसों को मैनेज कर सके। जब भी उन्हें अपनी सैलरी मिलती है तो ऑथर उन्हें 5 एनवेलप में डिवाइड करने के लिए कहते हैं। पहला एनवेलप है एक्सपेंस फंड, यानी यहाँ पे उन्हें अपने महीने के खर्चे स्टोर करना है। दूसरा है सपोर्ट फंड, ये वो पैसे हैं जो एम्प्लॉइज अपने फैमिली को देते हैं। तीसरा है इमरजेंसी फंड, जिससे कि कुछ पैसे अपने इमरजेंसी अकाउंट में आपको डालने हैं। चौथा है टिथ फंड, ये जनरली रिलीजियस और चैरिटी के लिए यूज कर सकते हैं। और 5वां और आखिरी है रिटायरमेंट फंड। तो इस मेथड को अगर हम नंबर्स में समझे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति की सैलरी है 30,000 रुपए, 5,000 रुपए उसके एक्सपेंस है, 10,000 रुपए वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए खर्च करता है, 5,000 रुपए वो अपने इमरजेंसी फंड में ऐड करता है
और 1000 रुपए वो रिलीजियस बिलीव्स और चैरिटी में देता है, तो कुल पैसे बचते हैं 9000 रुपए। चलो 4000 रुपए और साइड कर लिया, तो बाकी के जो 5000 रुपए हैं वो आपको अपने रिटायरमेंट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्पेशली स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले ऑथर एक माइंडसेट शेयर करते हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है हम सभी के लिए। वो ये कहते हैं कि हर व्यक्ति अगर चाहे तो बिजनेसमैन बन सकता है बिना बिजनेस शुरू किए। आप शायद पूछेंगे कि ये कैसे हो सकता है। तो बेसिकली आप जब भी किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आप उस कंपनी का कुछ परसेंटेज ओन करते हो, यानी वो कंपनी अब आपकी भी हुई। किसी भी कंपनी की स्टॉक की प्राइस दो चीजें से डिटरमाइंड होती है। पहला है रियल वैल्यू, जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, और दूसरा है परसीव्ड वैल्यू, जिसे हम मार्केट वैल्यू भी कहते हैं। स्टॉक मार्केट में वही सक्सेसफुल बनते हैं जो किसी भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू को समझ सके और उसके मार्केट वैल्यू से कंपेयर कर सके। तो अब हम आते हैं इस वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट पे, जो है 4 सिंपल रूल्स टू मेक मिलियंस इन स्टॉक मार्केट, यानी 4 सिंपल नियम जिसे फॉलो करने से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से। रूल नंबर 1 है इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट एवरी मंथ फॉर 20 ईयर्स और मोर, यानी आपको आने वाले 20 साल या फिर उससे भी ज्यादा टाइम तक आपको एक छोटा अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट पे। देखिए 2 स्ट्रैटेजीज होती हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। पहला है ट्रेडिंग, जिसमें आप किसी भी शेयर्स को खरीदते हैं एक दिन के लिए और उसी दिन आप उसको बेच भी देते हैं, या फिर आप कुछ दिनों के लिए होल्ड करते हैं फिर उसे आप बेच देते हैं। दूसरा है जब आप किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ट्रेडिंग को स्पेकुलेटिंग इन्वेस्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी कंपनी की फंडामेंटल्स पे काम नहीं करते हैं, बल्कि आप उसकी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। और वॉरेन बफेट ये कहते हैं कि ओनली बाय समथिंग दैट यू वुड बी परफेक्टली हैप्पी टू होल्ड इफ द मार्केट शट डाउन फॉर 10 ईयर्स, यानी अगर 10 साल के लिए मार्केट बंद भी हो जाए तो आपको शेयर्स को होल्ड करके रखना चाहिए अगर आपको मैक्सिमम रिटर्न चाहिए तो। और मेरा यही मानना है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको वो करना चाहिए जो अमीर लोग करते हैं, जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। रूल नंबर 2 है इन्वेस्ट व्हेन देयर इज अ क्राइसिस, यानी आपको तब भी अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए अगर मार्केट में क्राइसिस चल रही है। मान लेते हैं कि आपको मैंने इंस्पायर कर दिया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए और आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर भी दिया और कुछ दिनों बाद इकोनॉमी क्रैश कर गई और आपके 10,000 रुपए अब 7,000 रुपए हो चुके हैं। तो अभी आपके पास कुल 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला है कि आप अपने सारे शेयर्स बेच दे और जो 7,000 रुपए हैं एटलीस्ट उन्हें सेव कर ले, जो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जब 2008 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी तो मैक्सिमम इन्वेस्टर्स पैनिक कर गए थे और अपने सारे शेयर्स उन्होंने लॉस में बेच दिया था, जिससे उन्हें काफी नुकसान हुआ। लेकिन जिन लोगों ने अपने स्टॉक्स को होल्ड करके रखा उन्होंने अपने पैसे बचा भी लिए। इवन 2010 के बाद उन्हें प्रॉफिट भी होना शुरू हो गया, क्योंकि इकोनॉमी ने बाउंस बैक कर लिया था। दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने शेयर्स को ना ही बेचेंगे और ना ही कोई नए शेयर्स को खरीदेंगे। ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। ऑप्शन 3 सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जहां पे ऑथर ये कहते हैं कि कीप बाइंग स्टॉक्स ऑल थ्रू आउट नेशनल क्राइसिस। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको नेशनल क्राइसिस के दौरान भी आपको स्टॉक्स खरीदना चाहिए, क्योंकि आप कंसिस्टेंट है और आप हर महीने अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट भी ज्यादा मिलेगा। रूल नंबर 3 है इन्वेस्ट ओनली इन जायंट्स, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट के सबसे बड़े कंपनीज में अपने पैसे इन्वेस्ट करना है। यहाँ ऑथर 2 तरीके के स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। पहला है पेनी स्टॉक्स और दूसरा है लार्ज कैप स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स बेसिकली स्मॉल कंपनीज की स्टॉक्स होती हैं जो इन्वेस्टर्स ये अज्यूम करते हैं ये हमें ज्यादा रिटर्न कमा के देगी, क्योंकि ये लोअर प्राइस में ट्रेड हो रही होती है। बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट इसे मिस या हिट अपॉर्चुनिटी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आइदर बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा या फिर आपको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति को सेफ और बढ़िया रिटर्न्स लेना है उसके लिए लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स बेस्ट है। लार्ज कैप यानी लार्ज कैपिटल कंपनीज, ये इंडिया की टॉप कंपनीज होती हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो। तो रूल नंबर 3 था इन्वेस्ट ओनली इन जायंट्स। रूल नंबर 4 है इन्वेस्ट इन मेनी जायंट्स। ऑथर के 2 नेफ्यूज हैं, माइक एंड रूडी। माइक ने कुल 4 टॉप यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया और वही रूडी ने सिर्फ 1 यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम दिया। तो माइक को 2 यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आ गया, वही रूडी को जिसने 1 साल तक सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए प्रिपेयर किया था, उसका वहां पे अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। इसीलिए ऑथर हमें डाइवर्सिफिकेशन के पावर को समझने के लिए कहते हैं। 2 सिंपल रूल है डाइवर्सिफिकेशन
इन्वेस्टिगेशन का। पहला है इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट्स एवरी मंथ, यानी हर महीने बिल्कुल छोटी रकम आपको इन्वेस्ट करना है। और दूसरा है बाय एज मेनी एज 10 कंपनीज ओनिंग एन इक्वल अमाउंट इन ईच वन, जिसका मतलब है कि आपको 10 कंपनीज में इक्वल अमाउंट में इन्वेस्ट करना है। ब्लैक स्वान वो सिचुएशन है स्टॉक मार्केट में जब इकोनॉमी बिल्कुल क्रैश हो जाती है, लेकिन अगर आप 10 से ज्यादा लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो इससे आपके पैसे सेफ रहते हैं। मान लेते हैं कि इकोनॉमी क्रैश के दौरान 2-3 कंपनीज ने बिल्कुल एवरेज परफॉर्म किया, तो क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में 10 से ज्यादा कंपनीज की शेयर्स खरीद रखी थी आपने, तो आपके बाकी स्टॉक्स डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो अगर इस वीडियो की समरी मैं आपके साथ शेयर करूं तो ऑथर ने 4 सिंपल इन्वेस्टिंग रूल्स सिखाए हैं हमें, जिससे कि कोई भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकता है। पहला है आपको छोटा अमाउंट हर महीने 20 साल तक इन्वेस्ट करना है। सेकंड रूल है क्राइसिस के दौरान भी आपको कंसिस्टेंट रहना है और आपको इन्वेस्टमेंट करना है। रूल नंबर 3 है आपको लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। और चौथा और आखिरी रूल है कि आपको बहुत सारे लार्ज कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है, जिससे कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फ्री में बना सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से जरूर कुछ नया सीखा होगा और मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा कि आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। जब भी आपको टाइम मिले तो उन प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस देखिए मैक्सिमम नॉलेज गेन करने के लिए पर्सनल फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के ऊपर। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और कमाल की बुक समरी के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।